हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के सवालों को सोल्व करना सीखेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो चर का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड जिसके मान बदल सकते हैं वो चर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सवाल दिए जाएंगे उसमें दो चर आपको देखने मिलेंगे, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो चर रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर रैखिक समीकरण होता है। इसके बाद युग्म लिखा हुआ है, मतलब पेयर के रूप में यहाँ पर आपको समीकरण दिए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक व्यापक रूप है रैखिक समीकरण युग्म का। यहाँ पर आप देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x और y के मान ज्ञात करना है। तो जब आपको इस तरह से एक युग्म दिया जाता है समीकरण का, तो उसके मान आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इसी के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो समीकरण युग्म दिए जाते हैं इन्हें हल करने के लिए कुछ विधियाँ होती हैं। सबसे पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफीय विधि होती है एक, तो यहाँ पर जिसके द्वारा आप इसके मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजगणितीय विधियाँ होती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ होती हैं बीजगणितीय, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, इसके बाद एक होती है वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी विधियों को समझेंगे, आप किस तरह से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो विधि आती है आप देख सकते हैं ग्राफीय विधि। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राफीय विधि के माध्यम से आप किसी सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है दिए गए समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दो समीकरण दिए गए हैं जो कि रैखिक समीकरण है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चर यहाँ पर हैं एक्स और वाई। तो हमें इन्हीं एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ग्राफीय विधि का उपयोग इस सवाल में करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको इस तरह के सवाल में क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं 2x माइनस वाई। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे लिख लेता हूँ 2x माइनस वाई बराबर 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कोई भी एक संख्या रखते हैं x की जगह और उसके हम y के मान ज्ञात करते हैं। यानी हमें हर एक समीकरण के यहाँ पर कम से कम दो हल पहले चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर x की जगह पर रख कर देखता हूँ 2, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0, -1, -2, यानी कोई भी संख्या आप यहाँ पर x की जगह पर अपने मन से रखेंगे और उसके बाद y का जो आपको मान मिलेगा वो आपको नोट करते हुए चलना है। तो ऐसे कम से कम दो बार आपको एक समीकरण में करना है, ऐसा ही आपको दूसरे समीकरण के साथ भी करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 2। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, चलिए x बराबर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ। देखिए ये जो 2 पहले से है, इसके बाद यहाँ पर x की जगह पर मैंने 2 रखा, इसके बाद माइनस y यहाँ पर ऐसा ही रहेगा बराबर में 2, ठीक है। यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4, माइनस यहाँ पर y बराबर 2। अभी देखिए y यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, माइनस बराबर के उस तरफ 2 है, माइनस का हो जाएगा 4 वहाँ जाकर, और इसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे माइनस y बराबर माइनस का 2, क्योंकि -4 यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस काट दीजिए, y का मान आपको मिल गया है 2। चलिए यहाँ पर देखिए y का मान आपको 2 मिला है कब, जब x बराबर आपने रखा है 2। तो यहाँ पर ये आपको इस टेबल में फिल कर देना है। चलिए एक जगह मैं x लिख देता हूँ, एक जगह y लिख देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले आपने x की जगह पर 2 रखा, तो आपको y का मान कितना मिला है, तो आपको y का मान यहाँ पर मिला है 2, ये आपने लिख दिया। अब चलिए हम एक और संख्या यहाँ पर x का मान लेते हैं, जैसे कि 0 हम रख कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। ये जो सब कार्य है वो आप रफ्कार में करेंगे, मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर अभी हम x बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। अभी हमने 2 रखा था, अभी x के बराबर में हम 2 रखेंगे। चलिए तो इसी को हम दोहराएंगे। देखिए 2, x की जगह पर 0, माइनस y बराबर 2, इसका आप गुणा करेंगे 0 में तो 0 मिलेगा, माइनस का यहाँ पर y बराबर 2, और y यहाँ पर रहेगा, माइनस जो है उस तरफ चला जाएगा ये, तो वहाँ पर -2 हो जाएगा। तो अभी आपको कितना मिला, y बराबर -2 यहाँ पर मिल गया है। तो यहाँ पर आपने x कितना रखा था, 0। तो
चलिए x जब आपने 0 रखा तो y का मान आपको मिला -2। तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि आपने देखिए पहला समीकरण का जो टेबल है यहाँ पर बना लिया है, इसी तरह से आपको दूसरे समीकरण के साथ भी करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर हमारा जो दूसरा समीकरण है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण जो है दिया हुआ है 4x - y बराबर 4। अब इसे मैं यहाँ पर इसी तरह का एक टेबल मुझे बनाना है इसके लिए, दूसरे समीकरण के लिए, तो वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ x और y। तो सबसे पहले हम इसमें रखते हैं यहाँ पर 0। जैसे कि मैंने आपको बताया आप कोई भी मान रख सकते हैं, तो हम x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए 4 यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, x की जगह पर हम 0 रखेंगे, माइनस बाय बराबर में यहाँ पर 4। अब देखिए 4 का यहाँ पर 0 में गुणा होगा, 0 मिलेगा, माइनस का बाय बराबर यहाँ पर रहेगा 4। और यहाँ पर आपको फिर इसके बाद क्या करना है, देखिए ये 0 हट जाएगा, माइनस उस तरफ जाएगा, तो बाय बराबर आपको मिलेगा -4। ये यहाँ पर आपका बाय का मान आ चुका है। तो यहाँ पर बाय का मान -4 आया है, कब, जब आपने x बराबर 0 रखा है। तो x बराबर 0 रखने पर बाय का मान -4 यहाँ पर मिला है आपको। इसके बाद यहाँ पर चलिए हम एक और संख्या यहाँ पर रख लेते हैं, और यहाँ पर इस बार हम रखेंगे 1। x बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलता है, 4। x की जगह पर 1 रखा, -y बराबर में 4। चलिए यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा -y बराबर यहाँ पर है फिर से 4। अब ये -y यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, बराबर में जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस का 4 हो जाएगा, ये वाला 4 उस तरफ जाकर दोनों को आप घटा देंगे, 0 हो जाएगा। तो y बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर आपको 0 मिला है, कब, जब आपने x बराबर 1 रखा है। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0 आपको मिल गया है। तो देखिए आपने यहाँ पर दो टेबल यहाँ पर बना ली हैं, जिसमें x और y के दो मान आपके पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड जो समीकरण है उसके लिए ये टेबल है, और पहले वाले के लिए ये है। तो आपको सबसे पहले इतना इसमें करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपने देखा। आप कोई भी एक संख्या मानकर 0, 1, 2, 3 या माइनस में भी आप मान सकते हैं। आपको सबसे पहले इसके मान याद करना है। जब आपको दोनों समीकरणों के दो मान मिल जाएं, इसके बाद आपको इसे ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्राफ पेपर में आप किस तरह से इसे दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपने टेबल में मान प्राप्त किए थे वो यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल एक बार फिर से बनाई हुई है, जिससे कि आप यहाँ पर सामने मानों को देख सकें। तो यहाँ पर ये रहा ग्राफ पेपर, जो कि आपको एग्जाम में दिया जाता है, और इस पर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना होते हैं। तो इस ग्राफ पेपर पे सबसे पहले आपको इस तरह से x और y अक्ष को बना लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको y अक्ष पर करना है, ऊपर की तरफ प्लस में लेना है संख्याओं को, नीचे की तरफ आपको माइनस में लिखना है। तो चलिए इस तरह से आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, और अभी दिए हुए मानों को आप इसमें जो है प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहला समीकरण के लिए सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर x बराबर जब 2 माना था, तो y बराबर हमें कितना मिला था, 2। तो चलिए हम इसे देखते हैं ग्राफ पेपर में आप कहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले x का मान जो है प्लस में 2 आपको देखना है कहाँ पर है। ये रहा x का मान प्लस में 2 यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 2 मिला है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया है, देख सकते हैं। इसके बाद y का मान आपको 2 देखना है। तो यहाँ पर y का मान आप y अक्ष पर देखेंगे, तो ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। तो अभी आपको क्या करना है, दोनों से एक आपको सीधी लकीर बनाना है, और देखें दोनों लकीर यहाँ पर कहीं पर मिलेंगी। तो हम इस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपको बनाना है, और ऐसा ही आपको नीचे से यहाँ पर ऊपर की तरफ करना है। तो यहाँ पर जब आप दोनों लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को आपको नाम देना है 2 और 2। तो यहाँ पर ये क्या है, x और y के निर्देशांक हैं। तो आपको सबसे पहले x का मान रखना है इस तरह से, इसके बाद y का मान यहाँ पर लिख देना है। तो x का मान जब हमने 2 माना था, तो y का मान हमें 2 मिला था। अब ऐसा ही आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट्स के साथ करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ आ जाएगा। ऐसा ही हमें सेकंड समीकरण के साथ भी करना है। तो यहाँ पर x का मान जब हमने 0 माना, तो हमें y का मान यहाँ पर मिला -2। तो अभी x हमें देखना है 0 और y देखना है -2। तो x 0 यहाँ पर कहाँ पे, बीच में है। बीच में यहाँ पर होता है 0 मान, जो भी होता है y का हो या x का। तो यहाँ पर x बराबर 0 यहाँ पर है, लेकिन y हमें चाहिए -2। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप आइए y अक्ष पर, तो यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर इसे नाम दे देना है क्या, आप यहाँ पर 0 और -2 इसका नाम दे दीजिए।
तो ये यहाँ पर आपको मिल गया है एक और पॉइंट। तो आपको अभी क्या करना है, 2 पॉइंट जब मिल चुके हैं तो आपको इन्हें आपस में मिला देना है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिला हुआ है, एक यहाँ पर आपको मिला हुआ है। तो स्केल की सहायता से इन दोनों को मिलाते हुए आपको एक सीधी लकीर खींच लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे स्केल की सहायता से, और इसके बाद आपको इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर एक सीधी रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपको एक यहाँ पर रेखा मिल गई है जो कि समीकरण 1 का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐसा ही सेकंड समीकरण के साथ करेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए सेकंड जो समीकरण है उसमें x बराबर जब हमने 0 माना था तो y बराबर हमें -4 यहाँ पर मिला था। तो चलिए x बराबर हम देखेंगे 0 यहाँ पर कहाँ पर है, बिल्कुल बीच में है, और y का मान हमें यहाँ पर चाहिए, देखिए क्या, -4। चलिए तो -4 हमें यहाँ पर देखना है बाय में। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा नीचे की तरफ, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको क्या करना है, इस पॉइंट को लिखने के बाद इसे नाम दे दीजिए 0 और -4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, देख सकते हैं आप, 1 और 0। तो 1 और 0 को आपको ऐसा ही मिलाना है। 1 को आपको कहाँ देखना है, एक्स अक्ष पर प्लस में है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर 0। तो 0 यहाँ पर कहाँ है, बिल्कुल बीच में यहाँ पर रहेगा। तो इस पॉइंट को भी आप नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर आपका नाम क्या रहेगा, 1 और 0, ठीक है। हमने ऊपर यहाँ पर ज्ञात किया था वही यहाँ पर किया हुआ है और कुछ नहीं किया है। अब आपको क्या करना है, 2 यहाँ पर पॉइंट मिल गए हैं नए दूसरे समीकरण के लिए। एक यहाँ पर पॉइंट है आपका और एक यहाँ पर ऊपर की तरफ पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में स्केल की सहायता से मिला दीजिए और एक सीधी रेखा यहाँ पर बना दीजिए। चलिए तो हम यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक सीधी रेखा यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक सीधी रेखा बना दी है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों पॉइंट किसी एक बिंदु पर आपस में मिल गए हैं। देखिए यहाँ पर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो वो यहाँ पर एक बिंदु आप देख पा रहे हैं 1 और 0 है। तो यानी यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है और 0 बाद में, यानी कि 1 पहला वाला जो मान है वो x का है और बाद वाला जो मान है वो y का है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या मान मिल गए हैं, x बराबर हमें यहाँ पर मिल गया है 1 और y बराबर हमें यहाँ पर मिल गया है 0। तो यही हमें यहाँ पर प्रदर्शन करना था ग्राफ पेपर पर इसी तरह से। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ जिससे कि ये सवाल आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए जाते हैं। आपको कोई भी मान यहाँ पर x की जगह पर रखना है और y के यहाँ पर मान ज्ञात करना है। कम से कम ऐसा आपको 2 बार करना है। जब आप ऐसा करेंगे ऐसा ही आपको दूसरे समीकरण के साथ करना है और सभी के मानों को आपको एक टेबल में प्रदर्शित कर लेना है। इसके बाद ग्राफ पेपर पर आपको इसे दर्शाना है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर देखेंगे x का मान कितना था 2, तो y का मान आपको कितना मिला था 2। तो हमने वही यहाँ पर किया, x का मान प्लस में था 2 तो हमने यहाँ पर इसे एक पॉइंट लगाया और y का मान देखा 2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर था y का मान 2। अब दोनों से हमने मिलाकर एक सीधी रेखा खींची तो वो यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर मिली। तो उस पॉइंट को हमने नाम दिया 2 और 2, ठीक है, जो कि x और y के मान हैं। इसके बाद हमने ऐसा क्या किया, ऐसा ही हमने सेकंड के साथ किया और उसके बाद सेकंड समीकरण जो है उसके साथ भी हमने ऐसा ही किया। इसके बाद हमें 2 यहाँ पर रेखाएं मिली और हमने दोनों को आपस में मिलाया पॉइंट्स को। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखा कहीं पर आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यही बिंदु इस समीकरण युग्म का मान भी होता है। तो इसका मान कितना है, 1 और 0 है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 और 0। तो इसी तरह से आपको ग्राफ पेपर पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप जान गए होंगे किस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट विधि को देखने वाले हैं जो कि है बीजगणितीय विधियाँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ ग्राफी विधि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।